श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, इसलिए आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि आपने थंबनेल देखा है, तभी तो आप इस वीडियो पर आए हैं। देखिए, इस विषय पर पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है जो आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। जय माता दी। नवरात्रा में हम माता रानी के जवारे लगाते हैं जो अत्यंत शुभ माना जाता है। इन जवारों का अपने आप में काफ़ी महत्व होता है, लेकिन कई बार ये जवारे अंकुरित ही नहीं होते या फिर अंकुरित हो भी जाते हैं तो इनमें ग्रोथ नहीं होती, जिससे मन उदास हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो आपने जवारे ही सही तरीके से नहीं बोए या फिर आपका बीज ही खराब है। लेकिन कारण जो भी हो, इस परेशानी से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आप सुबह और शाम माता रानी की पूजा करें, उस टाइम माता रानी को धूप दिखाने के साथ साथ आप जवारों को भी धूप दिखाएं। इससे जवारे जल्दी अंकुरित होंगे और इसके साथ साथ उनमें ग्रोथ भी तेजी से होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। लेकिन उसके बाद कई लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो मैंने सोचा इस विषय पे मैं आपसे खुल के बात करूं, आपको अच्छे से बताऊं, ताकि कई बार क्या होता है ना कि किसी शब्द का हम अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। जैसे कि उस वीडियो में मैंने बोला है कि जवारों को धूप दिखाएं। धूप का मतलब मेरा जो हम पूजा में धूप अगरबत्ती जो भी हम करते हैं, धूप होती है, उसके बारे में बोला है। लेकिन कई लोगों ने जो सूरज की धूप होती है उससे मतलब निकाल लिया, तो लोग बोलते हैं कि ये तो आपने गलत बताया है, जवारों को धूप कैसे दिखाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाकर उसमें आपको अच्छे से बता दूं। देखिए, हर कोई चाहता है कि मेरे द्वारा उगाए गए जवारे अच्छी ग्रोथ करें, हरे भरे रहें, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय समझ लीजिए या फिर मेरा विश्वास समझ लीजिए, क्योंकि मैंने ये प्रयोग किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जरूर करके देखें। आपके जवारे भी हरे भरे होंगे, आपके जवारे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार अगर जवारे हरे भरे ना हो या फिर उनकी अच्छी ग्रोथ ना हो तो मन में अनेक ऐसे विचार आते हैं कि पता नहीं हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि जवारे निकल ही नहीं रहे। या फिर कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हो सकता है माता रानी हमसे नाराज है, हमने कोई गलती कर दी है। तो ऐसा विचार मन में लाने से पहले आपको करना क्या है, ये छोटा सा उपाय एक बार जरूर करके देखना है। उपाय जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, नवरात्रि के टाइम यदि आपने जवारे लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप माता रानी की पूजा भी सुबह शाम जरूर करते होंगे। तो आप पूजा में दीप, धूप, अगरबत्ती आदि का उपयोग करते ही होंगे। तो जो आप पूजा में धूप का प्रयोग करते हैं, यदि आपको धूप का नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, जब आप माता रानी की आरती करें, आरती करने के बाद उस धूप को उठाकर माता रानी को दिखाएं और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी धूप को आपके जो जवारे हैं उसके चारों तरफ भी घुमाना है। इस धूप का धुआं जवारों को अच्छे से लगना चाहिए। फिर इस धूप को जवारों के पास ही रख देना और जवारों में आपको अच्छे से जल देना है, सुबह शाम दोनों टाइम। और ये जो धूप वाला उपाय, प्रयोग, विश्वास, कुछ भी समझ लीजिए, ये भी आपको क्या करना है, सुबह शाम दोनों टाइम जब आप माता रानी की पूजा आराधना करें उसके बाद आपको ये धूप जरूर दिखानी है। क्योंकि ये प्रयोग मैंने खुद किया है और मैंने देखा है कि मेरी जवारे बहुत ही अच्छे बड़े हुए हैं, हरे भरे हुए हैं।
तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूं, तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, हमें भी करना चाहिए, तो आप जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा ना लगे, आपको विश्वास ना हो, तो फिर कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। मेरा तो बस फर्ज था कि मैं आप लोगों को भी बता दूं, सो मैंने आपके साथ भी ये बात शेयर की है। इसके अलावा आपको एक बात पर ध्यान और देना है। कई बार क्या होता है कि जब हम माता रानी के जवारे उगाते हैं, उसी रात चींटियां आती है और वो दाने निकाल के ले जाते हैं। तो ये भी कारण होता है कि आपके जवारे अंकुरित ही नहीं होते। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहीं आपने जवारे उगाए हैं और आपके घर में चींटियों ने हमला तो नहीं कर दिया है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, चींटियां दाने निकाल के ले जाती है और फिर जवारे निकलते नहीं, और आप मन में शक पैदा करते हो कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं हमसे माता रानी नाराज तो नहीं हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता। माता रानी अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होती, क्योंकि माँ कभी नाराज हो ही नहीं सकती। भले ही बच्चे नाराज हो जाएं, पर माँ कभी नाराज नहीं होती। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप जवारों में जल डालो, तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जब हम उसे नॉर्मल जल में मिलाते हैं, तो वो पूरा जल गंगा जल के समान हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हम जवारों के अंदर जल दें, तो आपको थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी मिला लेना है। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने जो भी बात आपको बताई है, वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। और जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जो सूरज की धूप है, उस धूप की बात नहीं कर रही थी। मैंने बात की है जो आप दीप धूप जो आप भगवान जी को दिखाते हो, चारों तरफ ऐसे घुमाते हो, उसी धूप की बात कर रही थी। क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप व्यूज बढ़ाने के लिए अपने मन से कुछ भी बोल देते हो, धूप जवारों को कोई धूप दिखा सकता है क्या? वो कमेंट मैं वीडियो में लगा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कमेंट में क्या लिखा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे पूरा वीडियो बनाती हूँ। आपके जवारे कैसे निकले हैं, आप एक सुंदर सी छोटी सी फोटो हमें भेज सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।